हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेटा 3 बैटरी, लेकिन वो कुछ अदर मैनर में आपके लगी होती हैं। ठीक है, एक तो कल मैंने आपको समझाया था 3 बैटरी के लिए ही, और अब ये एक तरीके से आपका 3 बैटरी का एक और सिस्टम आप लोगों का होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी होता है, मैं आपको बता दूं, ये इम्पोर्टेंट भी होता है। लास्ट जब क्वेश्चन आया था तो इसी टाइप से आया था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो कहाँ कहाँ पे है बेटा। एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है, और एक बैटरी आपकी यहाँ पे लगी हुई है। क्लियर बेटा। और इस तरीके से ये रेजिस्टेंसेज हैं यहाँ पे, और इसमें एक रेजिस्टेंस एक आर दिया हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होता है आपका इस टाइप का, जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो उसमें वो एक बात कहता है। उस क्वेश्चन में आप देखेंगे अपनी बुक में चेक करके, जब भी वो 3 बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट करेगा तो वो आप लोगों को एक बात कहेगा कि क्या, वो बात क्या है पहले वो सुन लीजिए आप। वो कहेगा आपको कि ये जो आपकी ईडी नोड है ये वाली, क्लियर बेटा बात, इसमें वो आपसे कह सकता है, देखो वो 2 बात कह सकता है। पहली बात तो वो क्या करेगा, पहली बात वो कह सकता है फर्स्ट कि भाई ईडी नोड में जो 4 ओम रेजिस्टेंस है, क्लियर बात, ईडी नोड में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसमें करंट का वैल्यू 0 है। बात क्लियर हुई। और सेकंड वो इसी चीज को कह सकता है क्या, कि जो ईडी नोड है पूरी कंप्लीट नोड, इसमें करंट का वैल्यू 0 है। ठीक है, क्या क्या बोला, एक तो बोला गया कि भाई 4 ओम में करंट 0 है, मैं लिख देता हूं, चलो यहां भी करंट इज 0 इन 4 ओम, क्लियर बात, और करंट इज 0 इन ईडी कंप्लीट नोड। तो बेटा सबसे पहले तो आप यही चीज देख लीजिए, ये दोनों बातें अलग अलग होंगी। यानी कि जब वो बात करेगा कि करंट 0 है 4 ओम में, तो आप ध्यान देंगे कि खाली 4 ओम का जो आपका पोटेंशियल है वो 0 होगा। जो बैटरी यूज हो रही है इसका पोटेंशियल बेटा यूज किया जाएगा। क्लियर बात। लेकिन जब वो पूरी नोट की बात करेगा कि करंट 0 है, तो आप समझ जाएंगे कि इस पूरी नोट में ही करंट का वैल्यू 0 होने की वजह से ना अब पोटेंशियल 4 ओम का यूज होगा और ना ही आपका 6 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल यूज होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर बेटा बात। तो अब मैं मान लेता हूं, मैं चलो पहला केस मान के अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता हूं। मैंने मान लिया कि भाई करंट 0 है, किसमें, आपके खाली 4 ओम रेजिस्टेंस में। क्लियर बेटा बात। तो अगर 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट 0 है तो इस क्वेश्चन में वो आपसे 2 बातें करेगा। क्या, फर्स्ट पूछेगा भाई बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि वो आपसे पूछेगा कि भाई VA माइनस VB या फिर VB माइनस VA का क्या वैल्यू है। पोटेंशियल डिफरेंस तो ये रहेगा A और B का। दूसरा वो आपसे पूछ सकता है कि भाई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, जो अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है इसका वैल्यू भी वो आप लोगों से पूछ सकता है, या फिर दोनों भी चीजें आपसे पूछ सकता है। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर उसने खाली हमसे ये पूछा हो, क्लियर बेटा बात, खाली हमसे अगर ये पूछा जाए कि भाई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, तो हम तब क्या करेंगे। तो तब हमें बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसमें हम लगाएंगे बेटा KVL, और KVL लगाने के लिए हम एक तरीके से एक ऐसा रास्ता चूज करेंगे जहां पे हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क एक तरीके से ना करना पड़े, यानी कि आप लोगों को किसी करंट की वैल्यू या किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू ना निकालनी पड़े। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं A से B पॉइंट जाना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं इस नेटवर्क के अंदर आपके पास बेटा 3 रास्ते हैं। पहला अगर रास्ता आप देखें तो आप इस तरीके से देखो मोशन करते हुए A से B पॉइंट पहुंच सकते हैं, ये एक पहला रास्ता होगा। दूसरे रास्ते की अगर मैं बात करूं तो मे बी आप इस तरीके से पहुंच सकते हैं, और अगर मैं तीसरे रास्ते की बात करूं, मैं इसको मिटा देता हूं बेटा एक बार, अगर मैं तीसरे रास्ते की बात करूं तो आप कुछ इस टाइप से यहां तक पहुंच सकते हैं। क्लियर बेटा बात। तो आप देखेंगे कि ये 3 रास्ते हैं आपके A से B तक जाने के लिए। ठीक है, तो बात आती है कि आपको इसमें से कौन सा चूज करना है। तो आपको बेटा वो रास्ता चूज करना चाहिए इसमें से जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े। क्लियर बात। जैसे अगर मान लिया आप इस रास्ते को चूज करते हैं, ठीक है,
तो आप देखेंगे कि भाई ए से बी के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो जाहिर सी बात है जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सबका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। और अगर आप रेजिस्टेंस का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, आपकी करंट की। जाहिर सी बात है, तो क्योंकि V बराबर क्या होगा आपका IR, यानी कि इसका अगर पोटेंशियल आपको चाहिए तो भी आपको करंट चाहिएगा, इसका अगर चाहिए तो भी आपको करंट चाहिएगा, तब जाके आप इस B पॉइंट पर पहुंचेंगे। ठीक है बात। उसके बाद अगर मैं दूसरा रास्ता चूज करता हूं तो आप देख सकते हैं कि दूसरे रास्ते में ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें बैटरी दी गई है और बैटरी में इस रेजिस्टेंस में आपका करंट 0 हो ही गया, उसने बता ही दिया हमें पहले ही। तो खाली बैटरी जो है आपकी, उनका पोटेंशियल आपका गिवन ही है, तो मे भी मेरे हिसाब से ये रास्ता अच्छा रहेगा। यहीं पर अगर आप तीसरे भी रास्ते की बात कर लें एक बार, तो तीसरे रास्ते में आपको दो काम है बेटा, एक तो आपका रेजिस्टेंस भी अननोन है, दूसरा इसमें आपको करंट की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर ये आर आपसे ना पूछा जाए और खाली आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो आप लोग हमेशा बीच वाला जो रास्ता है बेटा उसको चूज करेंगे हमेशा। क्लियर बात? नहीं तो उसमें थोड़ा सा आपका काम बढ़ जाएगा। वैसे आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी जा सकते हैं, आंसर बिल्कुल मैच करेगा तीनों केस में। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज करो मैं इस बीच वाले रास्ते को ही अगर यूज करता हूं तो ए पॉइंट का पोटेंशियल मेरे हिसाब से क्या होगा बेटा, आपका वी हो जाएगा। अब आप आगे बढ़िए, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है बेटा, आपका पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई देगा, तो कितना पोटेंशियल है बैटरी का, 9 वोल्ट। आगे बढ़िए, खाली आपको जो 0 कहा गया है वो किस में कहा है बेटा, रेजिस्टेंस में, तो बैटरी तो यूज होगी और कौन सा टर्मिनल दिखाई देगा आपका, माइनस, कितना हो जाएगा बेटा 6, और ये डायरेक्ट बराबर होगा किसके बेटा, आपका वी बी के। ये बात समझ में आई होगी, क्लियर बेटा बात। तो आप देख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, आपका 3 वोल्ट। बात खत्म हो गई, क्लियर बेटा बात। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन किस तरीके से था कि इसमें हमें एक आर की भी वैल्यू बतानी है। तो जाहिर सी बात है, अगर आर की वैल्यू आपको बतानी है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको करंट बिल्कुल इसमें चाहिएगा। और करंट निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, आप लोग किसका यूज करेंगे बेटा, पहले आप यूज करेंगे केसीएल का। तो जैसे ही मैं इसमें केसीएल यूज करूंगा तो केसीएल मैं यूज करता हूं अब, तो केसीएल इसमें यानी कि आप यूज करेंगे बेटा उस बैटरी से जिसका पोटेंशियल बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि 9 वोल्ट सबसे बड़ा पोटेंशियल है, तो इसमें से करंट मिलेगा यहाँ पे आपको। ये करंट इस तरीके से आगे बढ़ेगा, इधर कुछ नहीं जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें करंट का वैल्यू 0 दिया गया है। ये करंट एज इट इज आगे निकल जाएगा, ऐसे घूमेगा और वापस इस बैटरी के पास आ जाएगा। क्लियर बेटा बात। तो अब इस आई का वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो आप इस वाले में एक लूप जनरेट कर सकते हैं। मान लिया लूप कौन सा है बेटा, आपका फर्स्ट। तो आप कहेंगे कि इन लूप फर्स्ट आप देख सकते हैं, आप कहां से चलेंगे बेटा, यहां से। तो कितना हुआ आपका -9। आगे बढ़िए, प्लस का कितना हो गया बेटा आपका आई आर, यानी कि आई इंटू 1, तो कितना बचेगा, आई ही बचेगा। फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर से प्लस का कितना बचेगा बेटा, आई ही बचेगा। आप ऐसे घूमेंगे तो आपकी बार कौन सा टर्मिनल दिखाई देगा बैटरी का, क्योंकि इसमें तो 0 है करंट, तो ये तो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये बचेगा। तो प्लस के कितने हो जाएंगे बेटा आपके 6 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 0। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 2i इक्वल्स टू कितना बेटा आपका 3, तो i इक्वल्स टू कितना होगा बेटा आपका 1.5 एम्पियर। क्लियर बेटा बात। तो ये करंट आपको इसमें मिल गया, लेकिन हमें किसका वैल्यू चाहिए बेटा, आर का। तो इस आर को निकालने के लिए आप क्या काम करें, इसमें और केवीएल लगा लीजिए। तो जैसे ही आप इस सेकंड लूप में केवीएल लगाएंगे, ठीक है, इन लूप सेकंड, तो जैसे आप इसमें आप लगाएंगे तो कहां से चलेंगे, यहां से। माइनस के कितने हुए बेटा 4, यहां से आप देखेंगे तो आप देखेंगे करंट ऐसे आ रहा है, लूप हमारा ऐसे है, तो कितना होगा बेटा -1.5 आर। उसके बाद आप ऐसे घूमेंगे, इसमें करंट 0 है ही आपका। कौन सा टर्मिनल दिखाई देगा बैटरी का, पॉजिटिव, कितना बेटा 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0। तो आप यहां से पाएंगे कि जो आपका 1.5 आर है वो आप लोगों का किसके इक्वल्स टू हो गया बेटा, इसको पहले मैं सोल्व कर लेता हूं थोड़ा।
प्लस के 2 इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा आपका 0। तो 1.5 आर इक्वल्स टू माइनस के 2 हो जाएंगे, इस माइनस से माइनस कटेगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा आपका 5 चौक 20, 5 तिया 15, ये हो गया बेटा 4/3 ओम। तो मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हुई होगी बेटा आपकी। तो इस तरीके से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप कहने लगे कि सर करंट तो आप लोगों ने निकाल ही लिया, तो आप दूसरे पाथ से भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। तो चलो मैं दूसरे पाथ से भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ बेटा। तो दूसरे पाथ से जैसे ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, चलो मैं इस पाथ को लेट कर लेता हूँ, ये वाला जो पाथ है, क्लियर बेटा। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा बेटा आपका, सॉरी वी ए, आगे बढ़िए, प्लस कितना हो जाएगा बेटा आपका 1.5 इंटू 1, फिर आप आगे बढ़िए प्लस 1.5 इंटू 1, और ये बराबर किसके होना चाहिए बेटा आपका वी बी के। तो आप देखेंगे कि वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू फिर से कितना हो जाएगा बेटा आपका 3 वोल्ट। तो मेरे ख्याल में बेटा ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। देखो मैं सारा एक साथ दिखा देता हूँ। तो बेटा कहीं से भी आप लोगों को अपना काम कर सकते हैं आप, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर खाली पोटेंशियल आपको देखना है तो पोटेंशियल के लिए आप सबसे वो पाथ चूज करें जिसमें आपको ज्यादा काम ना करना पड़े, क्लियर बेटा बात, यही आपका बस ध्यान रखना है इसमें। तो मेरे ख्याल में बात क्लियर हुई होगी। और लास्ट हम बात कर लेते हैं बेटा आपका 4 बैटरी कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर सर्किट में 4 बैटरी है तो, ठीक है। तो अगर सर्किट में हमारी 4 बैटरी है, तो सर्किट में 4 बैटरी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा वो कुछ इस ढंग से आपका क्वेश्चन होता है, इस टाइप से मैं आपको बता दूं। टर्मिनल बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, चलो मैं इस तरीके से मान लेता हूं। ये एक और बैटरी आपकी जुड़ गई यहाँ पे इस तरीके से, और एक बैटरी आपकी मान लिया चलो यहाँ पे जुड़ गई आपकी कुछ इस टाइप में, ठीक है। और ये एक रेजिस्टेंस हो गया बीच में, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी, इस टाइप से, ठीक है। इसका आप कोई भी पोटेंशियल मान सकते हैं, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ये 2 वोल्ट है मान लिया, ये 3 वोल्ट है, ये आपका 4 वोल्ट है, और मान लिया चलो ये आपका 2 वोल्ट है, इस तरीके से। ये आपका 1 है ओम, ये चलो ये भी 1 ओम मान लेते हैं, ये 2 ओम मान लेते हैं, ये 3 ओम मान लेते हैं, और ये आपका फिर से 2 ओम मान लेते हैं। और आपसे बोला जाए कि भाई फाइंड आउट द करंट बिटवीन बी डी, तो इसमें आपको मान लिया करंट निकालना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि कितने का कॉम्बिनेशन है बेटा आपका, 4 बैटरी का कॉम्बिनेशन है। तो 4 बैटरी के कॉम्बिनेशन में ध्यान रहे बेटा, जो भी बैटरी एक नोट में इस तरीके से, जो आपका कंप्लीट नोट है आपका नेटवर्क में, जो बैटरी बड़े पोटेंशियल की होगी आप उससे करंट निकाल दीजिए एकदम। तो इन दोनों में कौन सी बड़ी है बेटा 3 वोल्ट, तो आपने यहां से करंट निकाल दिया I1, क्लियर बेटा बात। यहाँ पे कौन सी बड़ी है बेटा 4 वोल्ट, तो यहाँ से आप लोगों ने करंट निकाल दिया कितना बेटा I2। ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे आएगा, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ये जो I1 है ये कुछ डिवाइड होगा यहाँ पे। तो मैंने मान लिया कि चलो इसमें से इधर कितना जाएगा बेटा आपका I2, क्योंकि बैटरी ने I2 दिया है। इधर कितना बचेगा आपका I1 माइनस I2, क्लियर बेटा बात। यहाँ तक पहुंचेंगे तो इधर वापस कितना बचेगा बेटा आपका I1 ही बचेगा। तो मेरे ख्याल में बात क्लियर हुई होगी। अब आप लोग आराम से लूप लगा सकते हैं। ये एक लूप हो गया, और बेटा मान लिया ये एक लूप हो गया, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो बात अगर फर्स्ट लूप की करते हैं हम, तो फर्स्ट में कहाँ से चलेंगे, यहाँ से कितना हो बेटा आपका माइनस के 3 होंगे, प्लस के आपके कितने होंगे बेटा 2 होंगे, फिर रेजिस्टेंस आ गया, कितना करंट आ रहा है I1, तो प्लस के कितने होंगे बेटा आपका I1 ही हो जाएंगे। ऐसे घूमेंगे तो प्लस के कितने होंगे बेटा आपका 2I1 माइनस I2, इस तरीके से। फिर आप ऐसे घूमेंगे तो प्लस के कितने बचेंगे I1, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 0। आप इस इक्वेशन को सही से करेंगे। उसके बाद सेकंड अगर आप देखें तो कहां से चलेंगे, यहां से माइनस के कितने बेटा 4, प्लस के 2I2, ऊपर बढ़िए, फिर से प्लस के 3I2, फिर आपको दिखेगा निगेटिव टर्मिनल, तो -2 हो जाएगा। फिर से वापस घूमिए, माइनस के कितने बेटा 2I1 माइनस I2 हो जाएगा, और जब ऐसे घूमेंगे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 0।
आप इन दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे तो आप लोग पाएंगे किस किस का वैल्यू बेटा, आपका I1 और I2 का। क्लियर बेटा बात। I1 और I2 का वैल्यू निकाल के आप दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपको 2 ओम या फिर DB नोड में जो करंट जा रहा है उसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं आराम से। ये देखिए बेटा आपका। क्लियर बात। तो मेरे ख्याल में बात बेटा समझ आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ओके।